गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब तक हमने स्टडी किया कि पीपीसी कर्व को कैसे ड्रॉ करते हैं, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज कैसे होगी। उसके बाद अब हम स्टडी करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। इट इज़ द कॉस्ट ऑफ अवेलिंग वन अपॉर्चुनिटी इन टर्म ऑफ द लॉस ऑफ अदर अपॉर्चुनिटी व्हेन रिसोर्सेज आर शिफ्टेड फ्रॉम यूज वन टू यूज टू, और कॉस्ट ऑफ सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। कॉस्ट ऑफ अवेलिंग वन अपॉर्चुनिटी, किसी अपॉर्चुनिटी को लेने की कॉस्ट इन टर्म ऑफ लॉस ऑफ अदर अपॉर्चुनिटी, कि किसी अपॉर्चुनिटी का, किसी प्रोडक्ट का हमने लॉस किया, उसके बजाय हमने क्या किया, दूसरी अपॉर्चुनिटी को या दूसरे प्रोडक्ट को क्या किया, अवेल किया। तो जो प्रोडक्ट हमने अवेल किया उसकी जो कॉस्ट होगी वो हमारी क्या होगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। या हम इसको सिंपल वे में बोल सकते हैं कॉस्ट ऑफ सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव की, जो हमारा फर्स्ट अल्टरनेटिव था उसको परचेज ना करके हमने सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव को परचेज किया, वो होती है हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फॉर एग्जांपल, कोलगेट वेस्ट पेप्सोडेंट। मान लीजिए आप मार्केट में जाते हैं कोलगेट पर परचेज करने, और वो कोलगेट 25 रुपीज़ की आती है, लेकिन मार्केट के अंदर कोलगेट अवेलेबल नहीं है। तो आप क्या करोगे, कोलगेट को परचेज ना करके आप पेप्सोडेंट को परचेज करोगे जो कि 30 रुपीज़ की मिलती है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी। आप क्या परचेज करने गए थे, कोलगेट परचेज करने गए थे, लेकिन कोलगेट मार्केट में अवेलेबल नहीं थी, तो आपने पेप्सोडेंट को परचेज किया 30 रुपीज़ में। तो जो 30 रुपीज़ है वो हमारी क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव उसको हम क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। कि फर्स्ट अल्टरनेटिव को छोड़ के जो दूसरा अल्टरनेटिव था उसके लिए जो हमने कॉस्ट लगाई वो हमारी क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उसके बाद हम बात करेंगे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। इट रेफर्स टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर यूनिट ऑफ एडिशनल आउटपुट ऑफ crop to when some resources are shifted from one opportunity to the other। ये क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर यूनिट ऑफ एडिशनल आउटपुट की, जितनी भी यूनिट्स हैं वो एडिशनल होती जाएंगी, एडअप होती जाएंगी, उनकी पर यूनिट कॉस्ट क्या होती है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर हम सिंपल वे में देखें तो इसको क्या बोल सकते हैं, इट इज़ अ रेशो। ये क्या होता है, कि रेशो होता है ऑफ डेल्टा लॉस ऑफ आउटपुट एंड डेल्टा गेन ऑफ आउटपुट। कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, रेशो होता है लॉस ऑफ आउटपुट और गेन ऑफ आउटपुट का, व्हेन रिसोर्सेज आर शिफ्टेड फ्रॉम यूज वन टू यूज टू, जब हम रिसोर्सेज को फर्स्ट यूज से सेकेंड यूज पे शिफ्ट करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, डेल्टा लॉस ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय डेल्टा गेन ऑफ आउटपुट। ये थी हमारी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उसके बाद हम स्टडी करेंगे टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इट इज़ द टोटल लॉस ऑफ आउटपुट, कि टोटल कितना लॉस होगा जब हम रिसोर्सेज को वन यूज से सेकंड यूज के ऊपर शिफ्ट करेंगे। देखिए, हमने अब तक हर जगह स्टडी किया कि व्हेन रिसोर्सेज आर शिफ्टेड फ्रॉम यूज वन टू यूज टू। इसका मतलब क्या है कि जब हम रिसोर्सेज को एक यूज से दूसरे यूज के ऊपर लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। इसलिए अगर हमें एक का यूज ज़्यादा करना है तो दूसरे रिसोर्स के यूज को हमें कम करना पड़ेगा। इसलिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं यूज वन और यूज टू की। तो टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, टोटल लॉस ऑफ आउटपुट, की टोटल कितना लॉस हुआ जब हमने रिसोर्सेज को शिफ्ट किया यूज वन से यूज टू पे। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ देखते हैं, हमने एग्जाम्पल लिया राइस और व्हीट का, ठीक है। जब हम राइस का प्रोडक्शन 40 कर रहे थे, उस टाइम पे हम व्हीट का प्रोडक्शन कर रहे थे 50। तो हम किस पॉइंट के ऊपर थे, ए पॉइंट के ऊपर थे, ठीक है। उसके बाद हमने सोचा कि हमें व्हीट के प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहिए, 50 हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है। तो हमने अब तक स्टडी किया कि जब हमें एक के प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है तो हमें दूसरे प्रोडक्ट के प्रोडक्शन को डिक्रीज करना पड़ेगा। जब हमने सोची कि व्हीट का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए तो हमने क्या किया, राइस के प्रोडक्शन को 40 से 20 कर दिया। 40 से 20 किया तो ऑटोमेटिकली व्हीट का प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, 50 से कितना हो गया, 90। अब हम किस पॉइंट पे आ गए, बी पॉइंट के ऊपर आ गए। अब तक हम ए पॉइंट पे थे, अब आ गए बी पॉइंट के ऊपर, ठीक है। हमने क्या किया, राइस का लॉस कर दिया और व्हीट का गेन कर लिया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे स्टडी करेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी और टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी। देखो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में हमने क्या किया था, स्टडी किया था कॉस्ट ऑफ सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव, दूसरे बेस्ट अल्टरनेटिव की कॉस्ट क्या होगी। हमने एक का लॉस कर दिया, दूसरे का गेन कर लिया। दूसरे का गेन कितना किया, व्हीट का 50 से 90, कितना इंक्रीज कर दिया, 40। तो 40 हमारी क्या होगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में हमने क्या स्टडी किया था, लॉस ऑफ आउटपुट बाय गेन ऑफ आउटपुट। लॉस कितना हुआ, जब हमने व्हीट का इंक्रीज किया तो हमने राइस का लॉस किया,
कम किया, लॉस कितने का हो गया, 40 से 20 पे आए तो 20 का लॉस हो गया, 20 डिवाइडेड बाय गेन ऑफ आउटपुट कितना हुआ, 50 से 90 पे चले गए, कितने का गेन हो गया, 40 का। इसलिए हमारी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या आ गई, 1/2। उसके बाद है टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में क्या स्टडी किया था, टोटल लॉस, कितना टोटल लॉस हुआ, तो टोटल लॉस कितने का हो, 40 से 20 पे आए तो टोटल लॉस कितने का हुआ, 20 का। ये हमारी होगी टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उसके बाद हम स्टडी करेंगे स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इट्स स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कि ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को क्या करता है, स्लोप डाउनवर्ड स्लोप होता है, इंक्रीजिंग स्लोप होता है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को। क्यों होता है, बिकॉज विद द गिवन रिसोर्सेज, जो भी हमें रिसोर्सेज दिए गए हैं, इंक्रीज इन आउटपुट ऑफ गुड 2 इज पॉसिबल ओनली व्हेन देयर इज डिक्रीज इन आउटपुट ऑफ गुड 1। ये कहता है हम गुड 2 का आउटपुट तभी इंक्रीज कर सकते हैं जब हम गुड 1 का आउटपुट को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। कि हम क्या करेंगे, अगर हमें क्लॉथ के प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है तो हमें राइस के प्रोडक्शन को डिक्रीज करना पड़ेगा, तभी हमारा पीपीसी कर्व का स्लोप डाउनवर्ड आएगा और इंक्रीजिंग स्लोप आएगा। सेकेंड हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, इट इज कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन के कनकेव होता है। पीपीसी कर्व कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्यों होती है, ये कहता है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एवरी एडिशनल यूनिट, हर एक एडिशनल यूनिट का प्रोडक्शन करने के लिए हमें दूसरे प्रोडक्ट का कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, इसलिए पीपीसी कर्व हमारे पॉइंट ऑफ ओरिजिन के कनकेव होती है। ठीक है, अब हम स्टडी करेंगे कि डिफरेंस क्या होगा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बीच में। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, रेशो होता है लॉस ऑफ आउटपुट और गेन ऑफ आउटपुट का जब हम रिसोर्सेज को शिफ्ट करते हैं। टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, ये रेशो नहीं होता, ये टोटल लॉस होता है कि हमें टोटल कितना लॉस हुआ। उसके बाद है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्या दिखाती है, कॉस्ट ऑफ वन मोर एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट, कि जब हम रिसोर्सेज को शिफ्ट करते हैं तो हर एक एडिशनल यूनिट की कॉस्ट क्या है, वो होती है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या इंडिकेट करती है, कॉस्ट ऑफ ऑल यूनिट्स, सभी यूनिट्स की कॉस्ट को क्या करेगी, इंडिकेट करेगी जब हम रिसोर्सेज को शिफ्ट कर रहे हैं वन यूज से सेकेंड यूज के ऊपर। सो यहाँ हमारा चैप्टर सेकेंड कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।